हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नेमुद्दीन ला क्लासेस में। और हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की आज की वीडियो में हम दो धाराएं जानेंगे, सेक्शन 86 और 87। सेक्शन 86 यानी धारा 86 क्या कहती है कि उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। तो भाई किसी भी जब न्यायालय किसी उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश देगा तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि उसकी पहचान हो जाए, क्लियर हो जाए कि ये मिस्टर एक्स के बारे में, किस एक्स की संपत्ति की कुर्की करना है तो ये मिस्टर एक्स ही है। एक बात, उस व्यक्ति की पहचान होगी और कुर्की तभी होगी। दूसरी, कुर्की के बारे में दावे एवं आपत्तियां। तो कई बार ऐसा होता है कि संपत्ति ज्वाइंट होती है, मान लीजिए उसमें 4 पार्टनर हैं, 25% एक्स का भाग है। अब संपत्ति जब कुर्क करनी है तो 25% ही कुर्क करी जाए, या मान लीजिए किसी और की संपत्ति की कुर्की हो गई तो दावे और आपत्तियों के बारे में बताया गया है सेक्शन 87 में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, सेक्शन 86 और 87 समझ में आएंगी। तो पहले देखते हैं सेक्शन 87 में क्या है। तो सेक्शन 87 का हेडिंग जो है वो यही है, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। इसमें कहा गया न्यायालय पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति या इससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी से, यानी या तो कम से कम पुलिस अधीक्षक, एसपी या पुलिस कमिश्नर या इनसे ऊपर के किसी अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से सहायता या अनुरोध करने की प्रक्रिया का आरंभ करेगा। ठीक, तो कौन करेगा इसको समझ लेते हैं, न्यायालय, जिसको की कुर्की करानी है। अब धारा 87 पर आते हैं, यानी सेक्शन 87। सेक्शन 87 क्या कहता है, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। यानी ये 1 2 3 4 क्लॉजों में बैठी है सेक्शन 87। इसको समझते हैं। पहला क्लॉज ये कहता है इसका, यदि धारा 85 यानी 85 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है या इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 85 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागता मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। मान लीजिए दावा करा, व्यक्ति बीच में एक्सपायर हो गया तो उसका जो विधिक प्रतिनिधि है वो भी इसको जारी कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 87 क्लॉज 2। यह है उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 85 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। ठीक, यानी दावे या आपत्तियां जिस जिले में की जा रही हैं तो उस किसमें की जाएंगी, सीजीएम के यहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये कहता है सेक्शन 87 का क्लॉज 2। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछी गई है, इसमें जो दावे या आपत्तियां हैं इन कुर्की की तारीख से कितना समय दिया गया है, 6 माह, 6 माह के भीतर। ये कई बार प्री में क्वेश्चन आया है कि कितने दिन के भीतर दावे या आपत्तियां की जा सकती हैं, तो 6 माह। ठीक है, फिर क्लॉज 3 पर आते हैं, सेक्शन 87 क्लॉज 3। क्लॉज 3 कहता है प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह की गई है, परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की गई है तो वह उस निपटारे के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भी भेज सकता है, जैसे एसीजेएम फर्स्ट को भी भेज सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी भेज सकता है। अब आते हैं सेक्शन 87 क्लॉज
4 में इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को धारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागता नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका वह दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है बात संस्थित कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे बात के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चयात्मक होगा। तो देख लीजिए ये जो है सेक्शन 87 थी कि अगर दावा करा है और उससे ये पूछा गया कि विवादग्रस्त संपत्ति का आपका हक क्या है, तो इसमें कहा गया है ये 1 वर्ष के भीतर उसे ये साबित करना होगा कि मेरा इसमें ये दावा है, जैसे बारिशान है कुछ भी है तो उसमें माना जाएगा। तो ये थी सेक्शन 86 और 87, इनको एक बार आप वीडियो पूरी देख लीजिए। अभी आपने सेक्शन 86 और 87 जाना था, अब जानते हैं सेक्शन 88 और 89। सेक्शन 88 में क्या है कि कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना, ये भी 3 क्लॉज में बैठी है। सेक्शन 88 क्लॉज 1, सेक्शन 88 क्लॉज 2, सेक्शन 88 क्लॉज 3। सेक्शन 88 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, इसका हेडिंग है कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। तो क्लॉज 1 में है यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश दे सकता है। क्लॉज 1 में सीधी सी बात कही गई है, यदि समय से व्यक्ति की कुर्की का आदेश हुआ, व्यक्ति जो अपराधी है वो न्यायालय में हाजिर हो गया, तो फिर कुर्की का आदेश न्यायालय वापस कर लेगा। लेकिन सेक्शन 88 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह का अवसान हो जाने पर तथा धारा 87 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है, किंतु यदि वह शीघ्रता या प्रकृतिया क्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा तो इन दोनों दशाओं में से किसी भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। भाई अगर संपत्ति ऐसी है जो जल्दी से खत्म हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी तो उसका न्यायालय विक्रय कराकर पैसा अपने पास सुरक्षित रख लेगा, ये कहा गया है सेक्शन 88 क्लॉज 2 में। सेक्शन 88 क्लॉज 3 में क्या कहा गया है, यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर, कितने, यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के व्ययनाधीन है या रही है उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय को समाधान प्रद रूप में यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ या नहीं छिपा और यह कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता, तो ऐसी संपत्ति का यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अपशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे परिदत्त कर दिया जाएगा, यानी उसे वापस कर दिया जाएगा। कब 2 वर्ष के अंदर, ठीक, वो व्यक्ति आ जाता है। अब आते हैं सेक्शन 89 पर। इसमें क्या कहा गया है कि कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश की अपील हो सकती है। भाई कुर्की का मतलब कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए कोई आवेदन करा, वो नामंजूर हो गया तो अपील के बारे में बताया गया। सेक्शन 89 में कहा गया है धारा 88 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिधान के इनकार से व्यथित है यानी पीड़ित है उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यता अपीलें होती हैं। ये कहा गया सामान्यता जहां अपीलें होती हैं वहां पर वो अपील कर सकता है। तो आज की वीडियो में आपने 4 धाराएं पढ़ी, सेक्शन 86, 87 और 88 और 89। तो इन चारों धाराओं को आप एक बार डायरेक्ट में ही पढ़ लीजिए। भाई 86 भी पढ़ ली, 87 भी पढ़ ली, ठीक है, 88 भी है और 89 भी।
तो इन चारों धाराओं को पढ़िए, कुर्की के बारे में पूरी चीज समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।